या मदरसे के ज़कात के पैसा मार के बना रहा है, अब इनका खाते खाते मोटा हो गया, 10 नौजवान की टीम तैयार हो गई, चलो इस मदरसे को उजाओ, इसको भगाओ। यानी खोपड़ी ऐसी खराब हो गई। मस्जिद के इमाम के खिलाफ नागोरी की दुकान पे तबसरा, मुअज्जिन के खिलाफ नागोरी की दुकान पे तबसरा, मदरसा भीख मांग के चलाने वालों के खिलाफ नागोरी की दुकान पे तबसरा। ये चाय की चुस्की ले रहा है, आलिम के खिलाफ बोल रहा है। ये बता दो ऐसे में दीन का काम कैसे होगा, मदरसा कैसे चलेगा, खतीब कहां से आएगा, मस्जिद का इमाम कहां से मिलेगा, हमारा निकाह कौन पढ़ाएगा, जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा, हमारे बच्चों के कान में अज़ान कौन देगा, हमें खुतबा निकाह कौन पढ़ाएगा, जुमा के दिन खिताब कौन करेगा, ईदैन का खिताब कौन करेगा, हमें हराम और हलाल कौन समझाएगा। ये आलिम गीबत करने की चीज नहीं है। वह 1 लाख महीना कमाने वाले टीचर से ज्यादा ये सम्मान पाने के काबिल है। ये अपनी तनख्वाह भी भीख मांग के लेता है, बच्चों को भीख मांग के खिलाता है, इमारत भी भीख मांग के खड़ी करता है। अगर ये दरवाजे पे आ जाए, इनका एहसान मानना चाहिए कि तुम्हारा एहसान कि तुमने दीन को जिंदा रखने के लिए भीख मांगकर मुस्तफा के मेहमानों को पालने का तरीका सिखाया। उनको सम्मान देना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। तुमने जो काम किया है वो काम कोई दूसरा नहीं करता है, तुमने जो काम किया है वो काम कोई दूसरा जागीरदार नहीं करता है। 1 लाख देना आसान है, वह 1000 चंदा कलेक्शन करना मुश्किल है। तो आसान मदरसा वाले करें, आसान काम कॉलेज वाले करें और मुश्किल काम मदरसा वाले करें, आसान काम यूनिवर्सिटी वाले करें और मुश्किल काम मदरसा वाले करें। मत आलिमों की कीमत नहीं, आलिमों को सम्मान मिलना चाहिए। हाँ है कुछ तबका सम्मान देने वाला, मगर अक्सर लोग आलिमों के खिलाफ पड़े हुए हैं। मोदी जी भी आलिम के खिलाफ पड़े हुए हैं, इंडिया की गवर्नमेंट भी मौलाना के खिलाफ है और हमारा अमीर तबका भी आलिम के खिलाफ है। और वो जो जाहिल और जंगली पीर है, जो पीर अपनी कमजोरी को जानता है, पीर का मतलब है जन्नत का रास्ता दिखलाने वाला, पीर का मतलब है दूसरों तक मुस्तफा का पैगाम पहुंचाने वाला। ये आसाराम की तरह ये जादू और टोना सिफली करके लोगों का माल भी ले, लोगों की आबरू को भी लुटे, वो काम नहीं होता। ये जन्नत का रहनुमा है पीर, जन्नत का रहनुमा, जन्नती रहनुमा है पीर और मुर्शिद, जो जन्नत का रास्ता दिखलाता है, जो सुन्नतों पर अमल करवाता है, जो कुरान पाक पढ़ पढ़ के मुरीदों को सुनाता है, जो मुरीदों की मुश्किलात को आसान करने के लिए मुस्तफा की हदीस पढ़ के सुनाता है, उसे उसके सीने का संग साफ करता है, उसके सीने का गुरूर मिटाता है। ये है पीर साहब। मगर वो जंगली किस्म के लोगों ने, जिस तरह गुरमीत सिंह पंजाब वाला 200 एकड़ जमीन पे मकान बना लिया, लोगों की बेटी भी आबरू भी लूट रहा है, लोगों से पैसे भी लूट ले रहा है और रोजाना कार बदल रहा है, कपड़े बदल रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, आराम से रह रहा है। कितना तन्हाई में मुस्कुराता होगा कि धर्म के नाम पे अय्याशी हो रही है, धर्म के नाम पे मौज मस्ती हो रही है, धर्म के नाम पे रात रंगीन हो रही है, धर्म के नाम पे 200 एकड़ जमीन पे बाउंड्री वाल देके शानदार आश्रम बना लिया है। लोग धर्म सीखने के लिए बेटी दे रहे हैं और वो लड़की के साथ रेप कर रहा है। ना गवर्नमेंट ने उसको लगाम दिया, ना किसी दूसरे लोगों ने लगाम किसने दिया है। अगर ऐसा होता रहता, आबरू लूटता रहता और लोगों के पैसे लेता रहता, अगर उसको क़यामत के दिन अज़ाब मिलेगा दुनिया में, अगर उसकी गिरफ्त न होती तो लोगों का शक हो जाता कहीं दुनिया बनाने वाला है या नहीं, खालिक है या नहीं। तो अल्लाह ने उसे चढ़ती जवानी में उसे जलील और रुसवा करके बता दिया ताकि जान ले सारे लोग कि अपने मनमाने ढंग से जीने से सब कुछ नहीं होता है। उसे जलील करके अल्लाह ने बता दिया कि कायनात का खालिक कोई है, वह छूट देता है और जब पकड़ता है मानने वालों के सामने रुसवा कर देता है ताकि लोग जान ले कि इस दुनिया का कोई खालिक है जो बंदों की चलने नहीं देता है। वही दुनिया में होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो खालिक करता है। इसीलिए काहे बगा है इज्जत देकर जलील करता है अल्लाह, ताकि लोगों के दिमाग में रिंग बजती रहे कि आखिरत सबसे बड़ी चीज है और आखिरत व रोज़ जज़ा यानी बदले का दिन वहां है। दुनिया में कभी कभी इबरत की खातिर जालिमों को पकड़ा जाता है, उसको जलील किया जाता है, उसको दर्दनाक सजा दी जाती है ताकि लोग जान ले यह दुनिया की छोटी सी सजा है, आखिरत की कितनी बड़ी सजा होगी। हमारे जंगली पीरों ने पीर होने के लिए पढ़ना शर्त है, जो कुरान का आलिम हो, जो हदीस का आलिम हो, जो खुद नहीं जाना है वह दूसरों को क्या सिखलाएगा। पीर होने के लिए इल्म शर्त है, वरना उसमें और गुरमीत सिंह में क्या फर्क है, वरना उस जंगली में और आसाराम में क्या फर्क है, वरना उसमें और सादे गुलाबी बाबा में क्या फर्क है, जो सिफली करके, जो जादू टोना करके, जो जंगल जो सुन्नतों से गाफिल है उसे सुन्नतों से करीब कर दे। ये जंगली भी मौलवी के खिलाफ हो गया। 100 साल पहले
भी जंगली बोलता था। यह 2 टके का मौलवी, यह पेशावर खतीब पैसा लेके खिताब करता है, यह पेशावर मौलवी पैसा लेके नमाज पढ़ाता है, यह पेशावर मुदर्रिस 10,000 रुपए तनख्वाह तय करके मदरसे में बच्चे को कुरान पढ़ाता है। यानी सिर्फ आलिमों की इज्जत खत्म करने के लिए यह दूसरों के दिमाग में बात डालता रहता था। यह 2 टके का मौलवी है, नमाज पढ़ाता है पैसे लेकर, अजान देता है पैसे लेके, जबकि पैसा तो जलील चीज है, यह पैसा तो बदन का मैल कुचैल है। अल्लाह ने काफिरों को बेतहाशा पैसा दे दिया है, तो फिर यह सब दुनिया में आदमी रहता हलाल तरीके से पैसा कमाए। जब बेतहाशा पैसे हैं तो आखिर जमाने में दीन का काम भी दिरहमों दिनार से चलेगा। यहाँ कुर्सियां आएंगी जिस पर लोग बैठ के दीन सुनेंगे, उसके लिए पैसा चाहिए। जलसे का पोस्टर छपेगा ताकि लोग दीन सुनने के लिए आए, उस पोस्टर छपाने के लिए पैसा चाहिए। यह माइक्रोफोन पे खिताब होगा, उसके लिए पैसा चाहिए। यानी हर कदम पे पैसा चाहिए। जब दुनिया का छोटा सा काम पैसे के बल पे होता है तो दीन का बड़ा काम भी पैसे के बल पे होगा। यानी इस माइक्रोफोन पैसे से आएगा, ये बिजली पैसे से आएगी, ये साहब दस्तरखान पे खाना ये पैसे से चावल खरीदे जाएंगे। यानी पैसे को मत एक काम को देखा कर और देख के पैसा आया कहां से है। हराम अगर है तो वाह वाह, और हराम नहीं है तो उस पैसे को मुद्दा मत बना। जब दुनिया का जलील सा काम पैसे से होता है तो जन्नत भी पैसों से खरीदा जाएगा। उस्मान गनी ने 1400 साल पहले 20,000 दिनार देके यहूदी का कुआं खरीद कर पूरे मदीने के लोगों पे वक्फ कर दिया था, और मदीने के लोगों पे वक्फ कर दिया था। अल्लाह पैसा दे उस्मान गनी जैसा दिल अता कर दे। ये पैसा मैं कमाऊं और मेरे पैसे से गरीबों का लाभ हो, मेरे पैसे से आम मुसलमान का फायदा हो। होना तो चाहिए था। सरकार आला हजरत ने 12 निकाती प्रोग्राम लिखे हैं, अजीमुशान मदारिस खोले जाए और बेश कीमत तनख्वाहें दी जाए। यानी जो जिस काबिल है वाइस पैदा किए जाए, मुनासिर पैदा किए जाए, मुसन्निफ पैदा किए जाए, और जहां जो जरूरत हो वहां अपनी फौज भेजी जाए और बेश कीमत तनख्वाहें दे दी जाए, और जो जिसकी सलाहियत ज्यादा रखता हो उस फन का उसको माहिर बनाया जाए। यानी बेश कीमत तनख्वाह दी जाए, अजीमुशान मदारिस खोले जाए और हर शहरों में अपनी फौज भेजी जाए। मुनासिरीन की फौज, वाइजीन की फौज, मुसन्निफीन की फौज, मुजद्दिद आजम शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, नाइबे गौसे आजम, यानी वो सैयदुस सालिकीन और सुल्तानुस ज़ाहिदीन आला हजरत, जिन्होंने अपने घर में 15 साल तक पढ़कर 67 साल की उम्र तक अपने घर में रह करके न किसी मदरसे में नौकरी की, न किसी मस्जिद में मुलाजमत की, अपने घर में रह के 1000 के करीब किताबें लिखकर जो मजहब इस्लाम की खिदमत की है, आज अल्लाह ने ये इनाम दिया है। शर्क से लेके गर्ब तक, शुमाल से लेके जुनूब तक, अमेरिका से लेके मलेशिया तक, अगर दरसगाहों में अगर किसी का दबदबा है, किसी का शोहरा है, वह तन्हा रजा है। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाह का रजा का है। जो दीन का काम करेगा, जो दीन का पैगाम काम करेगा, जो अपने घर में रह के मसले को मजहब का काम किया है, अल्लाह ने वो इज्जतें अता कर दी है। ये आलिम दीन का काम इतना बड़ा होता है। लेकिन ये जंगली आलिम के खिलाफ 100 साल पहले भी चूटी काटता था। इनकी बात मत सुनना, इनके जलसे में मत जाना, इनके पास मत जाना, वो दिल की नमाज पढ़ना, यानी दिल की दुनिया, वो तरीकत की बात, मारिफत की बात, हकीकत की बात। जबकि शरीयत से हटकर ना कोई तरीकत है, ना कोई हकीकत है, ना कोई मारिफत है। शरीयत से हटकर कुछ नहीं है, और शरीयत पे अमल करने के बाद ही तरीकत के दरवाजे खुलते हैं, मारिफत के दरवाजे खुलते हैं, हकीकत के दरवाजे खुलते हैं। ये बुनियाद है शरीयत, इससे हटकर कुछ नहीं है, और मरते दम तक शरीयत की है जरूरत, इससे हटके कुछ नहीं है। ये आलिम दीन के खिलाफ जंगली भी, आलिम के खिलाफ हुकूमत वक्त भी, आलिम के खिलाफ पैसे वाले भी, आलिम के खिलाफ दुनियादार तबका भी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह 100 साल पहले यह जंगली आलिम के खिलाफ बोलता था, लेकिन हुआ क्या, आज 100 साल के अंदर इल्म दीन अगर जिंदा है तो उलमा से, मस्जिदों में जमात का निजाम इसी उलमा से जिंदा है, खिताब का निजाम इसी उलमा से जिंदा है। समाज में हक और नाजायज, हक और बातिल के दरमियान फर्क पैदा करने की सलाहियत ये आलिम देते हैं। यानी जलसा आबाद है आलिमों से, मदरसा आबाद है आलिमों से, ईदगाह का मिंबर आबाद है आलिमों से, खुतबा निकाह आबाद है आलिमों से, बच्चे कुरान पढ़ते हैं आलिमों से, ये दरस हदीस है आलिमों से, ये मदरसा सलामत है, मस्जिद सलामत है। खानकाह में वो हमारे पीराने कबार जो खिताबत करके लोगों को दीन सिखाते हैं, दरसगाहों में अपने खानकाहों में बैठकर दीन सिखाते हैं। खानकाहों में जंगली का नहीं, उलमाए रब्बानीयीन का वर्चस्व है। मदरसों में जंगलियों का नहीं, उलमा का दबदबा है। मस्जिदों में आज भी उलमा का एहतराम है। आज भी जब फतवा का नाम आता है तो
बरेली के फतवे की धमक मीडिया वालों पे और दुनियादारों के नजदीक कायम हो जाती है। मैं तुम्हें बताऊं पते की बात, ये जंगलियों ने जो हिंदू मुस्लिम आलिमों के खिलाफ जो तहरीक छेड़ा था, ये तो उलमा खत्म हो जाते, मस्जिदों में दर्स खत्म हो जाता, ये जलसा खत्म हो जाता। लेकिन इस सदी में एहसान तन्हा आला हजरत का है, जिन्होंने उलमा का वकार, इल्म दीन का वकार, मस्जिद मदरसे का वकार, दरसे हदीस का वकार, उन्होंने सीरत के जलसों का वकार, आलिमों के इल्म फज़्ल की वकालत की है। वो रज़ा की मेहनतों का नतीजा है कि आज मदरसा भी सलामत है, खिताब भी सलामत है, आज खानका भी सलामत है, उलमा की इज्जत सलामत है। उनकी मेहनतों का नतीजा है कि आज मेंबर भी सलामत है, दरसगाह भी सलामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रहमतुल लिल आलमीन, अज़मते खुलफाए राशिदीन, जमाते वारिसे अंबिया कराम वल मुरसलीन, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। जो दीन का काम करता है अल्लाह उसे शोहरत देता है, अल्लाह उसे मकबूलियत देता है, अल्लाह करोड़ों दिलों में उनको उनकी इज्जत अता फरमा देता है। ऐसा नहीं कि दीन के काम करने वाले सिर्फ बज़ाहिर दुनियावी एतबार से खस्ता हाल रहे, उनके पास पैसे नहीं रहे, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें वो इज्जत देता है। इस इज्जतों को देखने के लिए बड़े बड़े ताजवरों के ताज गिर जाते हैं। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी वो बादशाह थे, बादशाहत के तख्तो ताज के मालिक थे, मगर उनके दिमाग में बात आई, दुनिया कतरे जलील है, ये दुनिया एक जलील कतरे के मालिक है, आखिरत के सामने चंद कतरे हैं। यह दुनिया की हैसियत अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह काफिर को एक घोंट पानी तक नहीं देता। अब जहां काफिरों को अपार दौलतें मिली है, इसका मतलब है कि यह दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर से भी ज्यादा जलील है। इसे दलील दुनिया जलीलों को अल्लाह दे रहा है। जब जन्नत की तलब, जब आखिरत की फिक्र, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनुदी की तलब, जब मजहब इस्लाम की खिदमत का नशा दिमाग में आया तो नौकर गुलाम हजारों आगे पीछे रहते थे। बादशाहत क्या थी? आज के बादशाहत नहीं कि 5 साल तक राजा है हिंदुस्तान के और फिर वोट मेरे खिलाफ हुआ, फिर पवेलियन लौट के चले गए। नहीं, वो बादशाह ईरान की, वो बादशाह इराक की, बादशाह बेटा भी बादशाह, पोता भी बादशाह, हजारों नौकर गुलाम आगे पीछे, यानी वो सल्तनत खुदातात का मालिक हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। मगर जब दिमाग में इस्लाम की खिदमत का नशा छाया तो बादशाहत को ठोकर मार दी, सारे ऐश आराम को त्याग दिया, दुर्वेशी की चादर ओढ़ ली, गुदड़ी पहनकर मखदूम अलाउल पंडवी की बारगाह में आ गए। अब वहां चौकी रोटी खाना, अब वहां खानका में रहना, इबादत करना, सीने को रोशन करना। कहां बादशाहत और कहां झाड़ू लगाना, कहां बादशाहत, कहां खानका की खिदमत करना। इस खिदमत ने वो दिन उसको दिखलाया कि आज अगर वो बादशाह रहे होते ईरान के तो न जाने ईरान में कितने हजार बादशाह आए, हम उसका नाम तक न जाने होते। लेकिन आज मखदूम अशरफ तनहा थे, लेकिन आज अशरफी कई करोड़ दुनिया में फैल गए, इसलिए कि जो दीन की खातिर अपना वतन छोड़ता है, जो रात की नींद कुर्बान करता है, जो दुनिया की राहतों लज्जतों को त्याग देता है, जो खिदमत दीन को जिंदगी का मकसद बना लेता है, जो वतन से बेवतन होता है रब के लिए, जो रात की नींद कुर्बान करता है रब के लिए, जो मकसद तबलीग बनाता है, मकसद हयात तबलीग को बनाता है अल्लाह के लिए, तो अल्लाह उसे वो इज्जत दिया। वह तन्हा अकेला अशरफ था, यहाँ करोड़ों अशरफ के गुलाम अशरफी दुनिया में हो गए और आज करोड़ों अशरफी है। तो कि जो शरीफ की कब्र अनवर के इर्द गिर्द जब वह लाखों हाजतमंद, लाखों मरीज रहते हैं, जब मखदूम को पुकारते हैं, ऐसा लगता है वो दुर्वेश ने दुनिया क्या छोड़ी, अल्लाह ने करोड़ों दिलों में उनकी मोहब्बत अता कर दिया। अल्लाह ने उनकी कब्र अनवर की खाक को दूसरों के लिए शिफा बना दिया, अल्लाह ने उनके नील को दूसरों के लिए शिफा बना दिया। यह इनाम है अल्लाह का, ताकि दुनिया वाला जान जाए जो दीन का काम करता है उसको इनाम का मिलता है। नहीं देखा तुमने, अभी आज से 5-6 महीना पहले हिंदुस्तान में एक दुर्वेश दुनिया से गया था, एक कलंदर दुनिया से गया था, एक फकीर दुनिया से गया था, जिनके आबा अजदाद के की जागीर पे पूरा शहर बरेली आबाद है। पूरा शहर बरेली, आसपास की सारी जमीनें उनके आबा अजदाद की जमीनें थी। आला हजरत के आबा अजदाद कबीले परहेज के पैठान थे अफगानिस्तान के, वह लोग वहां से चल के लाहौर आए, लाहौर से चल के रोहेलखंड बरेली आए। बरेली में हजारों एकड़ जमीन हुकूमत वक्त की तरफ से उन शागिर के तौर पर, उनकी बहादुरी, उनके अजीम कारनामे के तौर पर हुकूमत वक्त ने इनाम के तौर पर दिया था। यानी जागीरदार थे उनके आबा अजदाद। पूरा शहर बरेली जैसे कि उनकी
ان کی زمین پہ آباد ہوا ہو. ان کا وہ 5-6 مہینہ پہلے اسی گھرانے کا ایک قلندر دنیا سے گیا تھا, ایک فقیر دنیا سے گیا تھا. امریکہ کا ٹرمپ بھی جن کی موت پہ ہل گیا ہو, ہندوستان کے مودی جی بھی جن کے وفات پہ ہل گئے ہو. 1 کروڑ کے قریب آدمی شہر بریلی آ کے خیرات پیش کر رہا ہے. 50,000 روپے کا ٹکٹ خرید کر آدمی بنگلور سے بمبئی سے بریلی پہنچ رہا ہے, دہلی سے بمبئی جا رہا, دہلی سے بریلی جا رہا ہے. 1 کروڑ کے قریب لوگوں کا میلہ بریلی میں لگ گیا. وہ درویش اگر چاہتا تو بریلی میں ہر کونے پہ 10 ایکڑ زمین پہ اپنا شاندار گھر بنا لیا ہوتا, وہ شاندار پارکنگ ہوتی, شاندار 2 منزلہ بنگلہ ہوتا. لیکن جو درویش 18 سال کی عمر میں وہ ہندوستان سے چل کے مصر گیا, مصر سے واپس انڈیا آ کے وہ سیج کا بستر بھی سجایا. اب انہوں نے مصیبت کو گلے لگایا. کبھی بمبئی میں خطاب, کبھی بہار میں خطاب, کبھی چنئی میں خطاب, کبھی گوا میں خطاب, کبھی ہاتھ میں قلم ہے کتاب لکھ رہے. یعنی 75 سال کی زندگی اس کتابوں کو لکھنے میں, درسگاہ میں درس بخاری دینے میں, خطاب کرنے میں, مرید کرنے میں. یعنی 10 کروڑ کے قریب لوگ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے توبہ کیے. انہوں نے درجنوں کتابیں لکھی. انہوں نے نہ جانے کتنی ہزاروں جگہوں پہ جا کے انہوں نے مذہب اسلام کا پیغام عام کیا, مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کیا. اور جاتے جاتے اپنا گھر نہیں بنایا, وہی پرانا سا گھر ہے محلہ سوداگران میں, ایک چھوٹا سا گھر اسی تنگ گلی میں. وہ چاہتے تو 10 ایکڑ زمین پہ اپنا شاندار گھر بنا لیتے. اپنے گھر کا خیال بھی آیا. خیال آیا ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی کی عمارت بڑی ہے, ندوہ کی عمارت بڑی ہے, سہارنپور کی عمارت بڑی ہے. اس کے مقابلے میں ایک ایسا ادارہ ہو جہاں قرآن حدیث کا پیغام نشر ہو, مسلمانوں کے کروڑوں بچے پڑھیں. اس ادارے کی تعمیر ایسی ہو جس تعمیر کے سامنے تاج محل کا سر بھی جھک جائے, ندوہ کی عمارت کا سر بھی جھک جائے, جس کے سامنے دارالعلوم دیوبند کی عمارت کا قد چھوٹا ہو جائے. انہوں نے خاموش مملک بن کر وہ جامعۃ الرفاق قوم کے حوالے دیا. اپنا گھر تو نہیں بنایا دوتار پا, جامعۃ الرفاق قوم کے حوالے دیا. 75 سال میں جاتے جاتے جو کام ہزاروں مولوی تنہا نہ کر پائے, ہزاروں مولوی نہ کر پائے, وہ کام کہتے تھے اختر رضا تنہا ہے, اس کے خلاف فتویٰ دے کے الگ ہو گئے, اس کے خلاف فتویٰ دے کے الگ ہو گئے. ان لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. جو حق کی حمایت کرتا ہے, جو دین کا کام کرتا ہے, وہ تنہا نہیں رہتا بلکہ کروڑوں کی فوج ان کے پیچھے کھڑی رہتی ہے. جو دین کا کام کرتا ہے اللہ کروڑوں دلوں میں ان کی محبت عطا فرما دیتا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت, رہبر شریعت, پیر طریقت, جانشین علوم اعلیٰ حضرت. جو دین کا کام کرتا ہے, جو دین کے لیے جیتا ہے, وہ جس شہر سے گزر جائے اس شہر میں ان کے قدموں کی برکت سے رحمت کی بارش ہوتی ہے. چند سال پہلے حضور تاج الشریعہ افریقہ گئے تھے. افریقہ کے اس خطے میں کئی سالوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی. وہاں کے لوگوں نے کہا کہ حضور آپ دعا فرما دیں, آپ نائب اعلیٰ حضرت کے علوم کے وارث, نائب مفتی اعظم ہند, آپ نائب غوث اعظم, آپ دعا فرما دیں. حضور تاج الشریعہ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی. کئی سال سے بارش نہیں ہوئی تھی, مگر آپ کے ہاتھ اٹھانے کے بعد ایسی بارش ہوئی کہ پورا علاقہ ندی نالا سب پانیوں سے لبالب ہوتا نظر آیا. وہاں کے لوگوں نے کہا حضور چند دن قیام فرمائے. وہ انہوں نے ٹکٹ ہوائی جہاز کا کینسل کروا دیا, ہندوستان آنے سے روک لیا. کہا یہاں تو آنے جانے کتنے سینکڑوں عالم آئے, مگر جس کی دعا باب اجابت سے ٹکرائی ہے وہ نائب اعلیٰ حضرت, نائب مفتی اعظم ہند حضور اختر رضا خان ازہری کی ذات گرامی ہے. جو دین کی خدمت اپنی زندگی کا مقصد بنا لے, ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو ان کے دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے, دلہن بن کے استقبال کرتی ہے. اسی بمبئی میں جوگیشوری کا ایک علاقہ ہے, وہاں آج سے 15 سال پہلے کبھی محرم کے خطاب کلپ میں آیا کرتا تھا. 10 سال لگاتار اس جھکی جھوپڑی والے علاقے میں, آج سے 15 سال پہلے میں نے لگاتار 10 سال تک وہاں مجلسوں میں میں نے محرم کے موقع سے 10 دن تک میں نے خطاب کیا ہے. وہاں ایک مسجد بڑی تو تھی مگر وہ کام کیا تھی, البیسٹر کی مسجد تھی. یا دیوار کچی, دیوار 5 انچ کی دیوار تھی, اوپر میں البیسٹر ہے. لوگوں نے سوچا کہ اس مسجد کو اچھی عمارت تبدیل کر دے, آبادی بڑھ رہی ہے, پیسے کہاں سے آئیں گے, 5 کروڑ کا ہمارے پاس نہیں ہے. حضور آپ کہہ دیں ابراہیم بھائی جان سے وہ 2-4-5 لاکھ روپے دے دیں تاکہ کام شروع کر دیں. 2-4-5 لاکھ روپے ہیں جمعہ کے چندے سے, وہ 5 لاکھ دے دیں تاکہ بلڈنگ کا کام شروع ہو جائے. تاج الشریعہ نے کہا تھا ابراہیم بھائی جان پیسے نہیں دیں گے تو مسجد تعمیر نہیں ہوگی کیا, اٹھاؤ ہاتھ اپنا. سب لوگوں نے ہاتھ اٹھایا, تاج الشریعہ نے دعا کر دی, آ جاؤ. وہ لوگ وہاں سے لوٹ کے آ گئے, مایوس تھے کہ وہ کام
जो आम आदमी न करे, जो दीन की खिदमत को जिंदगी का मकसद बना ले। जन्नत तो वहां मिलेगी, दुनिया में वो इज्जत मिलेगी। जब करोड़ों की दुआएं रद्द हो जाए, वो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा के उसका काम बना देता है। वो हाथ उठा ले, अल्लाह उसके हाथ की आबरू रख लेता है। जो आलिम बनता है, जो आलिम बनकर आलिमाना फकार को जिंदगी देता है और फिर वो आलिमाना फकार के साथ जीता है, अल्लाह उसकी इज्जत दूसरों के दिल में डाल देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी इज्जत को उसके हैवानों के दिल में डाल देता है। जानवर भी उसका सम्मान करते हैं, हैवान भी उसको इज्जत देते हैं। वो है वो मदरसा जिन्होंने वली को पैदा किया, जिन्होंने गौस को पैदा किया, जिन्होंने कुतुब को पैदा किया, जिन्होंने अवतार को पैदा किया। इमाम आजम मदरसे के प्रोडक्ट, गौसे आजम मदरसे के प्रोडक्ट, सरकारी गरीब नवाज मदरसे के प्रोडक्ट, गौसे आजम मदरसे के प्रोडक्ट, आला हजरत मदरसे के प्रोडक्ट, शेख अब्दुल्ला मोहद्दिस देहलवी मदरसे के प्रोडक्ट। यानी जितने औलिया सालिहीन है सबों ने मदरसे में 10 साल 15 साल 20 साल गुजारे हैं। उस मदरसे की सूखी रोटी खाए हैं। सूखी रोटी 10-10 दिन तक पानी में भिगोकर खाने वाले लोग वो फकीह बन गए, मुदर्रिस बन गए, अपने जमाने के गौस बन गए। और यहाँ तो सिर्फ खाना ही मदरसे में रह गया है। यानी खाना है, खाना थोड़ा कमजोर हुआ शिकायत कर देना है और साहब सारे लोग मोहल्ले के जमा होके मौलाना को भगा देना है, चंदा तुम करते हो खाना नहीं देते हो। यानी पहले 10-10 दिन तक लोग सूखी रोटी पानी में भिगा के खाते थे, वो गौस कुतुब अब्दाल बनते थे। और यहाँ रोजाना गोश्त खाया जा रहा है और रोजाना बिरयानी मिल रही है। यही वजह है कि न कोई गौस पैदा होता, न कोई अब्दाल पैदा होते, न कोई कायदे का इमाम मिलता है, न कोई कायदे का खतीब मिलता है, न कोई कायदे का बुखारी पढ़ाने वाला मुदर्रिस मिलता है, न कोई कायदे का ऐसा आलिम जिसको देखने के बाद नमाज की अहमियत दिल में पैदा हो जाए, जिसके देखने के बाद सरकार की सुन्नतों पे अमल करने का शौक पैदा हो जाए। अलबत्ता ऐसे लोग तो मिलते हैं जिनके पास 2-3 रहे तो नमाजी बेनमाजी हो जाए, जिनके पास 2-3 लोग रहे उसके बाद क्रिकेट का शौक पैदा हो जाए। ऐसे लोग तो मिलते हैं। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो माह रमजान में 5-5 खत्म कुरान कर दें, वह लोग जो रोजाना तिलावत करें, वह लोग जिनके पास जो भी मिलने जाए वह क्रिकेट और खेल की नहीं, मुस्तफा की एक हदीस सुनाकर मुस्तफा का गुलाम उसको बना दे। जबकि काम इसका यही था, ये अपने हुजरे में बैठे रहे, आने वाला मिलने आए उनको हदीस सुना दे। काम इनका यही था, मस्जिद के मेंबर पे रहे मुस्तफा का पैगाम आम कर दे। क्रिकेटर अपना काम कर रहा है, नेता अपना काम कर रहा है, बिजनेसमैन अपना काम कर रहा है, दुनियादार अपना काम कर रहा है, तो जो आलिम रब्बानी है उसे अपने काम से जुड़ा रहना चाहिए। लोग 1000 गालियां दे, लोग 1000 कुछ बोले, हमें तो दीन का काम करना है। सरकारें तो जहां को तबलीग दीन के बदले में लोगों ने गालियां दी, आपकी गर्दन में चादरें डालकर लोगों ने खींचा, आपके सर पे लोगों ने कूड़े करकट डाल दिए, सरकारें तो जहां का बाइकाट खानदान समेत लोगों ने कर दिया। मगर सरकार सारे पैगंबरों के सरदार, वो चाहते तो कहते थे पहाड़ मिल जाओ, सबके लोग पिस गए होते, लेकिन मुस्तफा ने सब्र किया है। जो नबी का नाइब होगा उसे भी सब्र करना पड़ेगा, उसे फूल का माला नहीं, कभी कभी गाली भी सुननी पड़ेगी। हुसैन आजम के पीछे पीछे कि हुजूर आपने गर्दन कटाई, मैंने गाली सुनी है, हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया, तो अपने साथ उस आलिम रब्बानी को भी वो मकाम अता कर देगा जो मकाम दीन की राह में मुसीबत उठाने वालों को अल्लाह अता फरमाए। आलिम दीन का मतलब ये नहीं कि साहब फूलों का सिर पे सोया जाए और गले में माला पहना जाए। आलिम दीन मुस्तफा का नाइब होता है, हाफिज कुरान वो होता है जो नाइब रसूल होता है। हाफिज कुरान रट लिया, कुरान को अगर समझ लिया वो आलिम दीन है। आलिम नाइब पैगंबर होता है, उसे ये बहुत बड़ा काम। अगर कोई स्कूल कॉलेज खोल रहा हो उतनी खुशी मुसलमान को न होनी चाहिए जितनी खुशी उससे होनी चाहिए जो मदरसा रसूल चला रहा हो, जो दरसगाह रसूल चला रहा हो। मदरसा मुहय्युल इस्लाम, हम मौलाना सिद्दीक अशरफी, ये छोटा सा मदरसा जिस छोटी सी गली में इस झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में एक छोटा सा मदरसा चला रहे हैं। ये काला कलोटा आदमी बिहार के देहात से आकर के इस बंबई महानगर के इस झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में इन्होंने कोई फैक्ट्री नहीं खोली, कोई कारोबार नहीं डाला, इन्होंने कोई कारखाना नहीं खोला। हाँ, कारखाना खोला है, इंसान बनाने का कारखाना खोला है, मानवता की फैक्ट्री खोला है। अगर बिहार के 50 बच्चे आके पढ़ लिए, उत्तर प्रदेश के 50 बच्चे आके पढ़ लिए और ये 100 बच्चे यहाँ से पढ़ के आलिम हाफिज बन गए, ये समझ लें कि मुकेश अंबानी की बीवी ने 100 करोड़ की कार खरीदा है। सारा हिंदुस्तान आज फटी आंखों से देख रहा है। 100 करोड़ की कार खरीदना वो बहादुरी नहीं है जो झुग्गी झोपड़ी इलाके में 100 बच्चों को खिला के हाफिज बनाना का काम है।
وہ کام یہ مولانا صدیق حسین اشرفی کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات سچ ہے اور یہاں سے دین کا کام ہو رہا ہے، یہاں سے عالم حافظ پیدا ہو رہے ہیں، لوگوں کو برائیوں بے حیائیوں سے روکنے والوں کی ٹیم تیار ہو رہی ہے، یہاں نائبین مصطفیٰ کی جماعت تیار ہو رہی ہے، اگر یہ سچ ہے تو ان کی غیبت نہیں، ان کی ٹانگ کھنچائی نہیں، بلکہ ان کو داد دینا چاہیے، ان کو سراہنا چاہیے، ان کو انعام ملنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، ان کا شانہ بشانہ مل کر ان کو اتنی حوصلہ افزائی ہو، ان کو چھوٹا سے کام سے بڑے کام کرنے کی توفیق